सप्लाई और डिमांड के बारे में आपने बताया सर। सप्लाई और डिमांड के बारे में। और इससे पहले क्या हमने एफवीजी जी सर। फेयर वैल्यू गैप बनाना था आपको, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंपल चीज़। अच्छा ये चीज़ें ना आप लोगों को पहले भी पता हो शायद, जो कर रहे होंगे ना, उन्हें पहले भी पता, लेकिन उन्होंने इस पे काम नहीं कभी किया। अगर काम किया तो सही तरीके से नहीं किया, ना उन्होंने टाइम दिया। इसको जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे, जितना आप ड्रा करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो तब भी आप जाके होगा। सारे लोग यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आप लंबे लंबे स्ट्रेटेजी एनालिसिस वगैरह करें, ड्रा करें, ये करें वो करें, कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं इस तरह करता है, इतने ज़्यादा लोग सिंपल सी आते हैं। एक दो चीज़, अच्छा पता क्या चीज़ है, कोई भी काम है ना, कोई भी काम है आप लोगों ने कोई भी काम है ना, उसका असूल है, एक काम में ग्रिप बनाना होता है। मतलब अगर फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस एक्शन है, या कुछ भी है, एक को आपने ग्रिप बना लो। या फेयर वैल्यू को ग्रिप बना लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बना लो, सप्लाई एंड डिमांड को बना लो, किसी को भी बना लो। उसे इतना मजबूत कर लो आप कि आप जब भी आप ओपन करो आपको पता चल जाए कैंडल क्या कर रही है, मार्केट किधर जाने की सोच रही है। ग्रिप बनानी चाहिए आपको सबसे। अच्छा आज ना हम थोड़े से रूल पढ़ेंगे। मतलब हमने क्या गोल बनाया है क्या नहीं। अच्छा सारों ने अपना गोल बनाया हुआ है क्या, आप करना है उन्होंने? क्योंकि हर काम करने से पहले एक गोल होता है कि हमने क्या करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी कोई बताएगा? सारे बताएं यार, कोई नहीं बताए, सारे बताए बारी बारी, बेशक मैसेज पे बता दे आप, बोलना नहीं तो। अपने गोल बताएं। ट्रेडिंग में गोल हो सकते हैं, या वैसे कोई गोल है कि जिंदगी में करना क्या है आपने कल को। सर मैंने तो ट्रेडिंग सीखना है, बस यही मेरा गोल है। ठीक है जी, एक बंदे का आ गया ट्रेडिंग। कोई और? बस एक ही बंदे का गोल है। नहीं सर, ट्रेडिंग सीखनी है मैंने भी। मैं ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। अच्छा कोई लड़कियों में भी बता दे। 12 बंदे बैठे हैं, सिर्फ दो या तीन का ट्रेडिंग, ठीक है ट्रेडिंग। अलैक्म ग्रिप करनी है ट्रेडिंग पे ना, इसके एनालिसिस ग्रिप करनी है मास्टर। एक चीज़ पे करनी है, तब आप कामयाब हो गए। आप ये खिचड़ी पकाओगे ना, मतलब तीन चार चीज़ें एक साथ लेके चलोगे, कुछ भी नहीं होना। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर खिचड़ी पकाएंगे, दो तीन चीज़ें साथ साथ करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक एक को पकड़ के चलेंगे, उसको इतनी ग्रिप बना ले कि उसको इतना बना ले कि जाए ना हाथ से वो। उसका वेट करना आपने बस। अच्छा जी, सारे ट्रेडिंग 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 कर रहे हैं, सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। पहले बता रहा हूँ मैं, लगता इजी है, सबसे मुश्किल काम यही है। पैसा तो नज़र आ रहा है, पैसा लगाना भी पड़ता है। अच्छा आप चले, मैं आपको ना बताता हूँ। आप एक अगर स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो यार, आपने ना अपना अपने जो भी ड्रीम्स हैं, आपने जो भी सोचा हुआ है कि मैंने एक गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, माँ बाप का खर्चा उठाना है, या कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको ना एक गोल बनाना पड़ता है। गोल गोल जब तक आपका नहीं होगा ना कि मैंने जिंदगी में करना क्या है, गोल यही है कि एक हफ्ते का गोल, एक महीने का, 6 महीने का, आप देखें इंप्रूवमेंट होती है उस पर कि नहीं होती। आप मेहनत, पीछे होती है मेहनत करना। आप सैलरी पे रहना चाहते हैं हमेशा, या बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है एक गोल बनाना। ठीक है जी। और अपने आप को मोटिवेट करते रहना, मोटिवेट अपने आप को करना है, हमेशा मोटिवेट करना है। ये नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना, लास्ट जब करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट अगर बंदा होता है ना, करने वाला होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। जब जब तक आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं ना होगा, आप लोग डीमोटिवेट ही होते रहेंगे कि आप दूसरों को देखेंगे, वो तो यार इतना प्रॉफिट बना रहा है, प्रॉफिट के पीछे उसका लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपने $10 कमाने हैं ना, 10 की बजाय आपको $50 इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, $100 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको $10 मिलेंगे, ये भी आप सोचिएगा। अच्छा, ट्रेडिंग के ना 10 पिलर होते हैं, जैसे एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए 10 पिलर की जरूरत होती है ना, जितने भी हों, इसी तरह 10, तकरीबन तकरीबन 10 पिलर्स हैं ट्रेडिंग में। कौन कौन से? अंडरस्टैंड दस। हाँ, अंडरस्टैंड करना बेसिक चीज़ों को। बेसिक जो चीज़ें हैं ट्रेडिंग में, वही चीज़ें आपको प्रॉफिट देंगी। बेसिक जो चीज़ें हैं वही आपको समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, फिर आप आगे जाओगे। आगे आता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग की टाइप्स कितनी होती हैं? अच्छा, ट्रेडिंग ना कई किस्म की हो सकती है, जैसे स्कैल्पिंग होती है, ठीक है, इंटरडे होता है, स्विंग होता है। स्विंग का मतलब है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम पूरे दिन की ट्रेडिंग करना, पूरे दिन की ट्रेडिंग। मैं स्क्रीन शेयर आपको कर देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? पूरे दिन की। स्कैल्पिंग क्या होती है? जैसे फिलहाल हम कर रहे हैं, प्रॉफिट होता है, बंद कर देते हैं, ट्रेड इकट्ठी लगाते हैं, लेकिन इकट्ठी ट्रेड भी अभी हम नहीं गए इकट्ठी ट्रेड पे। स्कैल्पिंग सबसे मुश्किल काम है, स्कैल्पिंग से बंदा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, ये भी आप क्लियर रखिएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं करवा रहा हूँ फिलहाल स्कैल्पिंग, कि आपके पास अगर बैलेंस नहीं है, बैलेंस को बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि ग्रो किस तरीके से हम छोटे बैलेंस को कर सकते हैं। छोटे बैलेंस से बड़ी ट्रेड नहीं कर सकते हम, कभी भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है ये स्कैल्पिंग से। हम बैलेंस अगर बनता आपका तो बनाए, जिस तरीके से बनता बनाए, उसके बाद हम बड़ी ट्रेड पे कर जाते हैं। आगे टाइप्स ऑफ मार्केट आता है। टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है? टाइप्स ऑफ मार्केट मतलब मार्केट, किस मार्केट पे हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, यूएसडी है, यूरो है, कुछ भी है। ये टाइप्स ऑफ मार्केट्स होता है। आगे हमने चूज करना होता है प्लेटफॉर्म, कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप सर्च करें, यूट्यूब पे करें। अच्छा स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपको सर आपका यूट्यूब वाले उस पर स्टक हुआ है सारा, पहले जो यूट्यूब की वीडियोस चल रही थी। अभी? सेम है सर, सेम।
ये नहीं शो हो रहा सर। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू। अब हो रहा है सर, अब लाइव आ रहा ठीक है। अच्छा, किधर पहुंचे थे हम? प्लेटफॉर्म हमने चूज करना है। प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है, हम सर्च मार सकते हैं कौन कौन सा फिलहाल बैच जा रहा है, और एक्सनेस ही फिलहाल टॉप पे जा रहा है, तो इसी वजह से हम एक्सनेस पे करेंगे। ठीक है। आगे आता है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे जरूरी चीज रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास $100 है, उस पर कितना रिस्क लेना है, $50 है, कितना रिस्क लेना है, एक दिन में कितना रिस्क लेना है, ये चीज़ कि आपने दिन में कितनी ट्रेड लेनी है, कितनी प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, वो भी आपने देखना होता है। ये सारी चीज़ें जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी ये सबसे जरूरी है। साइकोलॉजी, अपना दिमाग इजी रखना। लॉस कर दिया है तो आप कंट्रोल करें, अगर आपके पास बैलेंस बच गया आप कंट्रोल करें, उसको बचा के रखें। अगर आपने उसे बचा के रखा है, 2 दिन ट्रेड नहीं की, तो आप साइकोलॉजी पे आप काबू कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप उसी टाइम आप कहते हैं यार रिकवर के चक्कर में ना, कवर मैंने करना है, जो बैलेंस मैंने किया वो तो वापस आए, वो वापस आते आते कोई नहीं वापस आता, वो जाता ही है फिर। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं ईजी हो रहा, आपका दिमाग ही नहीं चल रहा। आप कह रहे हैं बस लगाई जा रहे हैं ट्रेड, कभी सेल लगा रहे हैं, कभी बाई लगा रहे हैं, बस लगाते जा रहे हैं। आगे आता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये भी आप मतलब कुछ भी हो सकता है जिस पे आपने ग्रिप बनानी है, खुद को मोटिवेट करना है। टेक्निकल एनालिसिस वगैरह होते हैं, कैलकुलेटिंग रिस्क होता है, रूल्स हैं इसके, गाइडलाइंस है, मोटिवेट सिस्टम है, इंप्रूवमेंट सिस्टम है। अच्छा, एक और चीज़ इस पे, एक होता है रियल अकाउंट। ये गौर से मेरी बात सुनिएगा, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा। एक होता है फंडिंग अकाउंट। किस किस को पता है फंडिंग अकाउंट का? वो सो गए हो? आवाज़ आ रही है ना मेरी? आइडिया है कि जो सर कंपनी होती है साथ में लेवरेज वगैरह होता है। हम्म। अच्छा, एक होता है रियल अकाउंट, होता है एक फंडिंग अकाउंट होता है। इस पे स्कैम वगैरह भी बहुत ज्यादा होता है, ये भी आपने दिमाग में रखना है। जो कंपनीज, बहुत ज्यादा कंपनीज है, बहुत ही ज्यादा कंपनीज है। इस पे पता क्या होता है, आप आपको ना वो थोड़े से पैसे लेके ना आपको बड़ा अकाउंट देते हैं, एक टारगेट देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मुझे 5,000 दिया ना, 5,000, तो वैसे महंगे भी होते हैं दादा, वो फिर आपको 2,000, 5,000 या उनके मुताबिक जो भी रूल है उनके कंपनी के, वो उस हिसाब से आपको एक बैलेंस, एक अकाउंट देते हैं, बड़ा अकाउंट देते हैं। मतलब आपने 5,000 लगाया, लेकिन आपको $100 वाला अकाउंट मिल गया, मिसाल दे रहा हूँ। 5,000 लगा के $100 वाला अकाउंट देते हैं वो, ताकि आप ट्रेड करो। इस पे ये होता है, इस पे रूल बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। इस पे आप स्कैल्पिंग ज़्यादा नहीं कर सकते। इस पे जो रूल के मुताबिक ना, मतलब कि आपने पहले ना वो टारगेट देते हैं कि आपने ये अचीव करना है। 3 स्टेप होते हैं, वो स्टेप आपने करने होते हैं। आप फीस देते हो उन्हें, फिर आपको वो एक टारगेट देते हैं। अगर आप वो टारगेट पूरा करते हो तो आपको वो अकाउंट देते हैं। उसका 80% आपको देते हैं जो भी प्रॉफिट होता है। मिसाल के तौर पर वो टारगेट पहला देते हैं $60 करने का, जिसपे वो आप $40 लॉस नहीं कर सकते एक दिन में। ठीक है, एक दिन में अगर 40 से ऊपर हुआ तो आपके जो आपने फीस दी होती है वो ज़ाया हो जाती है, और अकाउंट आपका वॉश हो जाता है, खत्म कर देते हैं। $60 आपने टोटल आपने लॉस नहीं कर सकते, 40 नहीं कर सकते। अगर आप $60 करते हो, ये आपका एक स्टेप पूरा। फिर अगले दूसरे स्टेप में भी $60 करने होते हैं, तीसरे स्टेप में भी $60, मतलब 180। इसमें ना स्टेप्स भी होते हैं, कितने टारगेट करने वाले होते हैं। $180 आपने सर ये पहले। इंस्टीट्यूशन करता है, सर ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं। नहीं, ये ना फंडिंग अकाउंट की कंपनीज होती हैं। आपको ऑनलाइन आपने करना होता है। पहले आपने बैंक अकाउंट से ना आपने पैसे करने होते हैं, फिर वो आपको ना देते हैं, अकाउंट देते हैं। उसके मुताबिक फिर आप जब रूल के मुताबिक करते हो, फिर मैं वही समझा रहा हूँ, मैं आपको ना पूरी बात समझाता हूँ पहले, फिर बताता हूँ मैं। अच्छा, आपने ना $180 बनाने हैं। उस अकाउंट को जो टारगेट देते हैं ना, अकाउंट देते हैं, उससे आपने बड़ा अकाउंट देते हैं, मतलब लेवरेज भी ज़्यादा मिल जाती है आपको। आप बड़ी बड़ी लॉट्स यूज़ कर सकते हो, इसका ये फायदा होता है। आप जब करते हो ना, ट्रेड करते हो, आप $180 बना लेते हो, तब जाके फिर आप अप्लाई कर सकते हो कि आपको वो रियल अकाउंट दे देते हैं। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है, उसके मुताबिक आपका 80% आपका होता है, 20% उस कंपनी का होता है। मतलब $100 आपने बनाया है, $80 आपके होंगे, $20 उसके होंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप $180 बना के उन्हें पहले देंगे। क्लियर हो गया बात? जी सर। हाँ। जी सर। जब आप बना के उन्हें देंगे, वो आपको अकाउंट देंगे, उसके बाद प्रॉफिट करेंगे, फिर जाके वो 80% और 20% होगा। उसमें भी रूल होते हैं, अगर आपका एक रूल भी मिस हो गया तो आपको अकाउंट नहीं देंगे, आपको बैन कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे मैं कहता हूँ अच्छी चीज़ भी होती है, छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन आप रियल पे ही करें। क्योंकि रियल पे अगर आप वहाँ पे 180 बना सकते हैं ना, अगर आपका सोचें, अगर आप रियल में बना सकते, आप रियल बनाएं वो वाला $180 जो आपने उन्हें बना के देने हैं, तो मज़ा ना आ जाए रियल पे। लेकिन वो अकाउंट भी थोड़ा बड़ा होता है ना, इस वजह से इस हम बना सकते हैं। वो सारे नहीं बना सकते, वो कोई कोई बनाता है। ज़्यादातर आके रूल में ही फेल होते हैं सारे लोग, कि रूल उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने ओवर ट्रेडिंग किया है या कुछ भी किया है, इसे स्कैल्पिंग करके किया है, तो इस वजह से ना वो फेल कर देते हैं। तो आपके जो 5,000 है या 10,000 है या 20,000 है, जिस हिसाब से वो अकाउंट है, वो आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। कंपनीज अच्छी भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कैमर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि हम जैसे लोग ना छोटे थोड़े पैसे लगा के बड़ा अकाउंट खरीदने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता है ये हमारी कौम लालची है, तो ये ज़्यादातर स्कैमर बैठे हैं। कंपनी जो पुरानी है, आप उनके साथ अटैच हो सकते हैं, आप पैसे उन्हें देके अकाउंट खरीद सकते हैं। लेकिन उस पर ये होगा कि आपका जो विड्रा है वो $50 से नीचे नहीं होगा। कंपनीज के रूल होते हैं, वो रूल आप देख लीजिएगा, हर कंपनी का अलग अलग होता है। कोई सस्ता भी देता है, कोई महंगा भी देता है, कोई $10 से शुरू कर लेते हैं या 13 से कर लेता है, कुछ बड़े करते हैं, $50 से करते हैं, कुछ तो $100 से भी करते हैं। तो ये अपना उनका हिसाब होता है। ठीक है, एक रियल अकाउंट होता है, एक फंडिंग अकाउंट होता है।
मैं कही आप लोगों को ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं बातें, ताकि आपको पता हो कल को। अच्छा, सारों को और किधर किधर मसला आ रहा था अकाउंट बनाने में, या कोई आ रहा है मसला किसी को, या सारों को क्लियर है? यार बताया करो, क्या करते हो आप? यार आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है, कोई बताए? जी आवाज आ रही है। अच्छा आवाज़ आ रही है यार, कोई बताया भी करो ना। अच्छा, जो हमने कल देखा है, हमने क्या कल बनाया था? सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड किधर बनेगा? ये सर मुझे जब सर जब तीन ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके जो नीचे वाला कैंडल होगा, मुझे तो चाहे बताइए वो कि रेड हो या ग्रीन हो, हाँ, चौथा कैंडल। मुझे बताइए कि ये ठीक बना है? जी नहीं सर सर, ये ठीक है। गलत बना है, नहीं सर ये गलत बना है। इससे ऊपर वाला कैंडल जो है ना, वही जो है ना वो डिमांड बनेगा। अच्छा, ये गलत बना है ये ये गौर से जरा ये जो देखिए। है ना, ये पांचवा कैंडल है सर। इससे ऊपर वाला कैंडल जो है ना, वो ऊपर से जब आप गिनेंगे ना, तो ये तो फिर इसके ऊपर जो कैंडल आ रही है, वही कैंडल जो है ना, वही डिमांड बनेगी। नहीं नहीं, ये डिमांड ये ऐसे नहीं बनेगी। ये डिमांड ये बनेगी, पीछे वाली जो कैंडल अभी जिसने छोड़ी हुई है, ये इधर से शुरू हो रही है ना मार्केट, पहली ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन। आपने ये तीन से पीछे देखना है। ये मैंने रेड पे बनाया हुआ है। अभी ये रीटेस्ट करने अगर आया तो फिर मार्केट फिर ऊपर जाएगी, ये भी आप याद रखें। अगर हाँ ऊपर, अगर हमने सप्लाई बनाना है, सप्लाई किधर बनेगी? इधर। जी सर। ठीक बनाई है सप्लाई, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिमांड। अच्छा जी, अभी अभी मार्केट क्या कर सकती है, कोई बताएगा मुझे? ये सिंपल चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ मैं। मार्केट आपको या तो यहाँ से इधर तक, डिमांड को टच करके। हाँ जी सर, इधर डिमांड को टच करके। जी सर। ऐसे भी कर सकती है, फिर वैसे ऐसे भी कर सकती है, फिर इस तरीके से भी आ सकती है। ये नहीं है कि इधर से ही ऊपर चली जाए। आप हाँ, आप इधर से प्रॉफिट अपना बना सकते हो, थोड़ा 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 करके। ये नहीं है कि लॉन्ग, मतलब हाँ इधर तक आती है मार्केट या इधर तक आती है, फिर आपके चांस है कि आप यहाँ से लॉन्ग उठा के ना, ये स्टॉप लॉस अपना इधर रखे, इस तरीके से रखे स्टॉप लॉस ये वाला थोड़ा सा नीचे, ये ले जाएं आप ऊपर। फिर मार्केट ये नहीं है कि एकदम इस तरीके से जाएगी, नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से भी कर सकती है ये, इस तरीके से भी करके आगे जाके वो ऊपर जाएगी, जा सकती है, फिर नीचे आ सकती है। अच्छा जी, क्लियर, ये बात क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हम एफ बनाते हैं। एफ किधर बनेगी? इधर बताए मुझे कोई। यहाँ जो ये रेड कैंडल है सर, इस रेड कैंडल पे वेगा और ऊपर वाला कैंडल, ये बिल्कुल सर बिल्कुल यहाँ पे ये फीचर। सर ये ग्रीन देख, का रेड का। ये देखे एफ इधर पड़ी हुई है। एफ ड्रा कर लें। एफ पे देखे कितनी बार टच हुआ है, एक दफा, दो दफा, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये नौवीं दफा हो रहा है। एफ बहुत बड़ी काम की चीज़ है। एफ बनाता है। एफ के नीचे आप आर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं। आर्डर ब्लॉक भी ठीक है, अगर ज्यादातर होता है, ये देख लें बेशक, टच करके ऊपर जा रहा है एफ को। सर ये एफईजी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम जब एफईजी को ड्रॉ करते हैं, तो वो जो ये जो रेड कैंडल है, इसकी वेग और ऊपर वाले ये ग्रीन कैंडल की जो नीचे वाला वेग होता है, इस पे हम ड्रॉ करते हैं। नहीं, ये जो है ना एफ पता कैसे बनेगी? ये जो ये एक एक ग्रीन कैंडल ये होगी, एक, दो, ये तीन, जो ये पहली है, पहली वाली और तीसरी वाली। पहली वाली की ऊपर वाली वीक, ठीक है, अगर ना भी होता भी कोई बात नहीं है। पहली पहली कैंडल की ऊपर वाली वीक, तीसरी कैंडल की नीचे वाली वीक, हमने उसको इस तरीके से मिलाना है। ये एफईजी होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं पीछे से लेके आता हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ किधर किधर उसने काम किया एफईजी ने, आपको मजा आएगा देखते हुए। मैं पीछे से लेके आता हूँ। चलिए यहाँ से हम ढूंढते हैं कोई एफईजी। आ इधर भी बनती है, लेकिन हम पीछे से कोई देखते हैं। अच्छा, इधर से हम देखते हैं। ये देखें, वन, टू और ये थ्री। ये देखें, मैं जूम करके आपको बताता हूँ। वन पहली कैंडल, दूसरी कैंडल तीसरी, पहली कैंडल की पहली वीक, ऊपर वाली वीक, तीसरी कैंडल की नीचे वाली वीक। अब इसको ना लेके जाओ आप जिधर तक लेके जाने होते हैं आपको, आगे जाके आप देखिएगा। मैं पीछे से ड्रा करके आ रहा हूँ। इधर अगर ये क्रॉस हो जाए इधर आके, फिर ये स्पोर्ट भी बन जाता है। तो फिर सर ये हम कहाँ तक ड्रा कर सकते हैं? जब तक ये इसे ब्रेक नहीं कर जाता। अच्छा, ये भी एक एफवीजी बनी हुई थी, ये पीछे पीछे हमने बनाई थी। इसको हम यहाँ से अगर लेके जाएं, देखें पीछे से लेके आए, प्रॉपर बना है इधर जोन। जी सर। ये जी सर। जब टच किया नीचे आई, इधर टच किया मार्केट नीचे आ। ये हमारी एफवीजी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इधर क्या हुआ है, ये चीज यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है ना सर? ब्रेक हुआ है, बिल्कुल ब्रेक हुआ है। लेकिन उसके बाद ये क्या पड़ा हुआ था इधर, ये चीज, ये भी एफवीजी पड़ी हुई है।
ये देखें, जी सर। ये मार्केट जब ऊपर जाती है नीचे वाली फिर हमने एफवीजी लगाई हुई है, उसको भी इसने रीटेस्ट किया हुआ है इधर आगे। सर ये भी तो ब्रेक हो गए हैं। इधर भी ब्रेक हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इधर न्यूज़ आई हुई थी इस वजह से। ये न्यूज़ वाली कैंडल है दोनों। जब न्यूज़ आती है ना तो आपको नहीं पता चलने देती है। यहाँ तो वो ऊपर पहले बिल्कुल इधर तक गई है, लेकिन फिर नीचे आके इधर तक आई है। ये न्यूज़ का होता है 1 घंटे का। ये 30 मिनट की कैंडल है दो, एक ये 30 मिनट, ये 30 मिनट, पूरा घंटा हो गया। ये न्यूज़ वाली है। फिर जो हमने पीछे खींची हुई थी, ये जरूरी नहीं है कि एफवीजी को सिर्फ हम इधर से टच, इधर से मार्केट आए तो हो, ये चीज़ मार्केट हो तो करे, ये नहीं, वो ऊपर से भी ऐसे कर सकती है जैसे इसने इधर किया। ये देखें, इधर आके इसने ब्रेक किया। ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्यों इसने ब्रेक किया भाई, ये चीज़ें जो आपने अभी पढ़नी है, ये लिक्विडिटी भी होती है और ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं। अच्छा, ये भी हमने एक बनाया था, ये क्या बनाया था हमने, ये तो सर ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हम अगर लेके जाएं, अच्छा ये मैंने पहले का ड्रा किया हुआ है, रुके ज़रा 1 मिनट, रिसर्च चार्ट, हाँ अभी ठीक है, मैं अभी का पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, अगर आपको कंफर्म करना है ना, कंफर्म करना है एफवीजी का, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एफवीजी यहाँ हो गया या डिमांड जोन हो गया, हम यहाँ से ये बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर से हम 1 घंटे की कैंडल देखेंगे। 1 घंटे पे क्या कह रहा है वो, 1 घंटे की चार्ट पे। अब इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 घंटे की कैंडल पे आते हैं, कंफर्म करवा रहा हूँ मैं आपको। 4 घंटे की कैंडल ये है, डिटैच कर सकती है, कर सकती है। 1 दिन के बनाते हैं, 1 दिन का ये लें, 1 दिन की कैंडल है जो ये बनती है, 1 दिन की कैंडल, 1 दिन की कैंडल, सॉरी 1 दिन का हम अगर बनाएंगे तो ये बनेगा। ये इधर तक आ सकती है मार्केट, लेकिन फिर ऊपर जाएगी। लेकिन पीछे भी तो हम देख के आते हैं क्या बड़ा हुआ है जा रही। ये तो डिमांड जोन हो गया, ये इधर भी बनता है, ये ले, ये 1 दिन का है। अच्छा, 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट पे कोई समझ नहीं आ रही, 30 मिनट पे रहते हैं। आप ये देख रहे हैं कितना फर्क पड़ता है चार्ट पे। ये ज़्यादा कंफर्म करने के लिए होता है। 1 दिन की ये कैंडल, 1 घंटे की कैंडल है, और हमें चांस मिल जाता है कि हम ट्रेड ले सकते हैं यार। हमने पता क्या किधर काम करना है, हमने एफवीजी पे काम करना है, सप्लाई एंड डिमांड पे काम करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जिधर से हमने प्रॉफिट निकालना है। कितनी चीज़ें होगी, सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2 चीज़ें होगी, एफवीजी 3 चीज़ें होगी, और ऑर्डर ब्लॉक 4 चीज़ें होगी। पांचवा कौन सा होगा, आप लिक्विडिटी डाल लें जो इम्पोर्टेड है। छठी क्या चीज़ है, कोई भी बता दे यार, किसी को कुछ आता पता तो। सप्लाई एंड डिमांड पे हमने काम करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, एफवीजी पे करना है, ऑर्डर ब्लॉक पे करना है, लिक्विडिटी पे करना है, और ब्रेक स्ट्रक्चर पे हो सकता है सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया हुआ है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यार, ये मार्केट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, रुके ज़रा, ये है ना, अ, ये सॉरी, ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई लो लो हाई हाई लो। अबे चलना क्यों नहीं चल रहा, ये इस तरीके से होता है। अगर अच्छा, हमने ना एफआईबी पे भी काम करना है, इस चीज़ पे भी काम करना है, इस चीज़ पे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, बहुत एडवांस लेवल है ये, लेकिन बहुत ईजी है। इसका पता कैसे वर्क करते हैं हम, इसको हमने यहाँ से उठाया, जो सबसे नीचे वाली होगी चीज़ और ऊपर वाली चीज़ होगी, उसको हमने मिला देना इस तरीके से करके, इस तरीके से। ये गलत कर रहा हूँ, मेरा पता नहीं क्या सिस्टम होगा हुआ, और चलना। अच्छा, इधर से पकड़ के इसको हम यहाँ से लेके आएंगे। अभी ये पॉइंट की हमने सेटिंग है 0.5 की करनी है, इसको रहने देना, हमने 3 हमने ये करने हैं, बाकी खत्म करने हैं इसकी सेटिंग। अच्छा, इसकी किसी को सेटिंग पता है, ये सेटिंग निकल आई है। हमने ऑफ करना है इसको, ये ऑफ करना है, ये ऑफ करना है, ये ऑफ करना है। ये सेटिंग जो है ना, सर ये 1 और 0.5 और 0.6 ये वाली ओपन करें, बाकी सारी म्यूट कर दें। अच्छा कौन कौन सी करनी है, ऑफ करनी है, ये सबसे ऊपर जो है ना 0.236, इसको अनचेक करें। ठीक है।
और इधर से 0.382 को अनचेक करें। बस ये और तीन हाँ, तीन वो रखते हैं। सबसे ऊपर आप जीरो के ऊपर जो है ना वो चेक करें। तो जीरो सबसे ऊपर आपने जीरो को अनचेक किया हो, ये इसको चेक करें। और एक और भी ये करते हैं, सबसे दो में ये वाली। ये नीचे आएंगे। जी हाँ, बस ये चीज़ें मेन है। 0.6 और 0.5 वाला एरिया मेन होता है। इसके भी यार कोई सेटिंग करते हैं, इस पे भी कोई नंबरिंग लगाते हैं। चले, मैं जो है ना, मेरा दूसरा जो सिस्टम है ना उस पर सारा कुछ है, इस वजह से मुझे पता नहीं लग रहा। बाकी चले को नहीं कर लेते हैं इसका भी, ये सब जब ये सीखेंगे ना। रिवर्सल बनाते हैं। हाँ, ये भी समझे कि ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये गोल्डन जोन इसे कहते हैं। ये आगे आपने जो स्पॉट या क्या फिर वैल्यू गैप किया वो यहाँ से आउट ही है ना, मार्केट आगे हाँ, ये आगे जाए, आगे आगे ये पॉइंट ये देखे ना, ये इसका रिवर्सल था, ये वाला ये वाला, ये ये वाला गोल्डन गोल्डन जोन ये होता है। हाँ, ये गोल्डन जोन है ना, जो अगर यहाँ पे अगर आपको एफवीजी मिलती है ना, वो आपका कंफर्मेशन 100% होती है वहाँ पे, ये याद रखिएगा। ये मैं पीछे से लेके आया हूँ इसको, ये मैं आपका आप इसका कलर भी चेंज करके बताता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ये पीछे से बना के आया हूँ, ये जो डब्बा बना हुआ है, ये देख लें, 100% कंफर्मेशन है। प्रॉफिट निकालने के बड़े तरीके हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है, आपको घंटा घंटा बैठना पड़ता है। अब ये नहीं है कि 5 मिनट में ये मार्केट इधर आ गया, नहीं, पूरा पूरा शायद दिन लग जाए। ये घंटे की कैंडल है, और कैंडल गिनने कितनी है, आपको उतने घंटे आपको वेट करना पड़ता है। आप ऑटो ट्रेड भी लगा सकते हो कि आप ये रेट शो आता है, आप वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो अपनी ट्रेड को, जब इस रेट पे आता है तो मेरी ट्रेड लग जाए, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बड़ी बड़ी पापड़ बेलने पड़ने हैं। हाँ, इसलिए आपको मैंने फिलहाल सिंपल पे रखा हुआ है, ये चीज़ जो है ना एडवांस लेवल पे चल जाती है। अच्छा, इसको हम सेव कर लेते हैं। FIB इसको कहते हैं, फिबो क्या इसका नाम है, फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट है सर। हाँ, फिबोनाची, फिबोनाची। अच्छा, ये जो फिबोनाची है ना, ये इसका ना नंबरिंग चलती है, ये इसने खुद ट्रेडिंग में नहीं लाया हुआ है, इसकी ना एक नंबरिंग होती है, बहुत से कामों में नंबरिंग चलती है, जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने उसकी नंबरिंग उठाई और यहाँ पे डाल दिया बस। और इसका काम भी ये बड़ा। सर मैथमेटिक्स का था ना, ये मैथमेटिक्स का था टीचर, हाँ, तो इसमें ये मैथमेटिक्स, नंबरिंग बनाई हुई है। बिल्कुल। ये वो खुद नहीं ये लेके आया हुआ ट्रेडिंग में, ये ट्रेडरों ने लाया हुआ है। अच्छा, ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, ये कल ही पता चलेगा। अगर ये रीटेस्ट करने आता है यहाँ पे तो मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। आज क्या हम न्यूज़ भी देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू फॉरेक्स फैक्ट्री से। अच्छा, मैं आज आपको कोई बता नहीं रहा यार, थोड़ा मैं खुद भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ इस वजह से। अच्छा, आज क्या डेट है, 23। टाइम क्या हुआ है, 4 बज गए हैं, 4 बजे, 7:30 बजे CAD की आनी है, 9 बजे यूरो USD की आनी है, लेकिन ये थोड़ी उस लिहाज से नहीं होती। अच्छा, जो सबसे बड़ी न्यूज़ होती है ना, वो महीने की पहले हफ्ते आती है। महीने का जो पहला हफ्ता होता है तब आती है वो सबसे बड़ी जो न्यूज़ होती है, जो कैंडल बहुत ही बड़ी बनती है, यहाँ तो रेड बनती है, यहाँ तो ग्रीन बनती है। अच्छा यार, आज आपको मैं कुछ भी नहीं बता रहा, बस थोड़ी सी बातें ही मैंने कर रहा हूँ, करनी थी। ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देनी चाहिए सारों को कि नहीं, क्योंकि पढ़ाया तो कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा यार, मुझे बताएं आपके, अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, 18 बंदे बैठे हुए हैं, किस किस के पास रियल अकाउंट है, जो पड़े हुए हैं, बैलेंस पड़ा हुआ है। सर मेरे मेरा तो रियल अकाउंट है और आपका कोई तो वो मुझे आपका बैलेंस है तो लेकिन थोड़ा सा। जी सर। अच्छा, कितने हो गए, 1 2 3, 3 बंदे और जिनके पास अभी पड़ा हुआ है बैलेंस, ये नहीं कि डिपॉजिट करना, पड़ा हुआ है। सर अकाउंट तो है लेकिन उसमें नहीं नहीं, जिसका अकाउंट है और जिसके पास अंदर अभी बैलेंस मौजूद है, वो उनकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि डिपॉजिट करना, वो चीज़ नहीं। जल्दी जल्दी करें ना, 1 मिनट रह गया। अच्छा, आप ग्रुप में बता देना, मैं चले पूछ लेता हूँ ग्रुप में मैसेज करके। हाँ इमरान भाई, आपका तो मुझे पता है, आपका भी पता है मुझे, और भाईजमान आपका भी पता है। भाईजमान आपका ना अभी वो जो अभी आपने मेल भेजी हुई है ना, उसका रिस्पांस आने दे आप, अभी आप सब्र करें, सर अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। सर मैं तो जी बिजी सर। नहीं। जी, क्या बोला आपने। सर मैंने तो अभी बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, डेमो पे करें, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास पड़ा हुआ कर रहे थे वो। हाँ, अभी डिपॉजिट करने की जरूरत भी नहीं है भाई, अभी आप डेमो पे करें, मैं वो कह रहा हूँ जिनके पास अभी पड़ा हुआ जो करना चाह रहे हैं।